नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांठिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। बात करते हैं हम आप हैं कितने धार्मिक। वैसे तो धर्म की परिभाषा में रिलीजन नहीं आता है, क्योंकि वह एक मत है, पंथ है। उनका अपना एक पैगंबर होता है। अवतारवाद की परिभाषा में चलते उनकी अपनी एक पवित्र किताब होती है। लेकिन धर्म इससे कहीं विस्तृत बात है, जिसमें यह पता ही नहीं होता कि उस धर्म का उद्भव कब हुआ, कहाँ से हुआ। उसकी कोई भी एक प्रमाणिक धार्मिक पुस्तक नहीं होती, और ना ही कोई एक प्रमाणिक अवतारवाद में कोई व्यक्ति होता है जिसके आधार पर ही पूरी व्यवस्था खड़ी हो। और इसी अर्थ में आकर पूरी दुनिया में पाए जाने वाले रिलीजन में वैश्विक अर्थ में धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ प्रामाणिक रूप से हिंदू धर्म है, या यूं कहें कि विश्व का धर्म हिंदू है और रिलीजन क्षेत्र परिस्थिति के हिसाब से कई हैं। लेकिन इतने विस्तृत परिभाषा वाले धर्म में, जहां आप यह कह सकते हैं यह योजते सह धर्मा, या आप अगर प्रामाणिक रूप से गीता को प्रभावी मानते हैं तो उसमें धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा सब भूल जाइए और एक तरफ करिए धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे की जगह क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु। वहाँ पर आकर धर्म का मतलब बहुत विस्तृत हो जाता है। मानवता उसका एक बहुत बड़ा अंश होता है। और यहीं पर आकर आपको यह समझना होगा कि जब हम युगों की बात करते हैं और त्रेता के युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात करते हैं, तो उस स्थिति में भारत जैसे देश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लेकर, जहां एक तरफ यह माना जाता है कि विजयदशमी के दिन उन्होंने रावण का वध करके विजय हासिल की थी लंका में, वहीं दीपावली के दिन यह माना जाता है कि उस विजय के बाद वह अपनी नगरी अयोध्या वापस आए थे। स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और उस अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए पूरे भारत और विश्व में जिस तरह से बाद के वर्षों में खासतौर से धार्मिक संक्रमण के कारण एक ऐसी विवाद की स्थिति से भारत को गुजरना पड़ा, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म भूमि पर विवाद को न्यायिक प्रक्रिया में आकर सुलझाया गया। लेकिन मैं यह वीडियो इसलिए बनाना चाहता था कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के प्रकरण पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को एक विधिक व्यक्ति की तरह लेते हुए मुकदमा चला, जहां सबरीमाला का प्रकरण भी अयप्पा स्वामी की कहानी से जुड़ा है, और वहां पर भी सबरीमाला में अयप्पा स्वामी को एक विधिक व्यक्ति की तरह लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसका निर्णय दिया गया। वही सुप्रीम कोर्ट जो यह कहता है कि भगवान को विधिक व्यक्ति नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। लेकिन इन प्रकरणों में उन्हें माना गया। अब ऐसी स्थिति में अगर भगवान विधिक व्यक्ति के रूप में सुने गए हैं, चाहे अयोध्या का प्रकरण हो, चाहे सबरीमाला का हो, चाहे मथुरा का हो, उस स्थिति में संवैधानिक भारत में संविधान के दृष्टिकोण से गरिमापूर्ण जीवन की बात होनी ही चाहिए। और गरिमापूर्ण जीवन संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया है। राइट टू लाइफ की बात वहां की गई, और एक ये ऐसा अनुच्छेद है जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। उससे पहले अनुच्छेद 14 में यह बात कही गई है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। अब प्रश्न ये उठता है कि
इसका मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा सिर्फ या आपके माध्यम से एक सुझाव है, या आप समझिए एक प्रश्न आपके सामने है कि क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि में आसीन दिव्य रूप में भगवान श्री राम का मंदिर ही एक अकेला प्रमाणिक माना जाना चाहिए, या उनके स्वरूप के रूप में पूरे भारत में जितने भी प्रभु श्री राम के मंदिर हैं उन सब को भी वही गौरव महत्व हासिल होना चाहिए जो अयोध्या में प्रभु श्री राम को हासिल है। और यहीं पर आकर अनुच्छेद 14 मेरे हिसाब से बड़ा ही प्रासंगिक हो जाता है, और भारत में जितने भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मंदिर हैं जो या तो उपेक्षित हैं या जिनका प्रबंधन नहीं है, जिस मंदिर में भगवान स्थापित हैं वह जीर्ण शीर्ण हो चुका है, उसका जीर्णोद्धार कराने वाला कोई नहीं है, क्योंकि धीरे 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 आधुनिकता की जटिलता में व्यक्ति के क्रय शक्ति की जो दयनीय स्थिति होती चली गई, उसमें दान जैसा शब्द अब बहुत अपवाद सा हो गया, और उसका प्रभाव आपको मंदिरों की जीर्ण शीर्ण होती हालत में देखा जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर को अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण स्थिति में लाने का प्रयास स्वयं सुमोटो के द्वारा न्यायालय को नहीं करना चाहिए, या फिर सरकार को करना चाहिए? और इसलिए जब मैंने उत्तर प्रदेश के दूसरे पिछड़े जिले बहराइच के एक राम जानकी मंदिर का अवलोकन किया, बीइंग अ सेक्रेटरी ऑफ नैना दयाल फाउंडेशन, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडियन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने देखा कि वह मंदिर बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में है, उनका भोग नहीं लगता है, भगवान अंधेरे में रहते हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जो लोग भक्त आते भी हैं इक्का दुक्का उनके लिए कहीं भी कोई शौचालय मूत्रालय की व्यवस्था नहीं है। और यह बात मुझे थोड़ा सा इसलिए भी खराब लग रही थी क्योंकि हम हिंदू धर्म को एक शैली मानते हैं, हम हिंदू धर्म की प्रामाणिकता में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हैं। ऐसे में अगर वह इस स्थिति में हैं तो या तो एक गंभीर विषय होना चाहिए। मैंने उनकी फ़ोटो को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप फोटोग्राफ्स देख सकते हैं, और उस फोटोग्राफ्स के आधार पर आप अगर चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है, यह कहा गया है जल बिंदु निपातेन सह पूर्यते घटा संघे शक्ति युगे युगे। आप अपने मन से, जैसे आप प्रसाद चढ़ाते हैं 11, 21, 51, 101, जो भी आपको लगे उसको आप ऐसे मंदिरों के लिए दान करके उन मंदिरों के उस वैभव को वापस ला सकते हैं। क्या आपको लगता है कि दीपावली के दिन जब आप इस बात की भी खुशी मना रहे हैं कि आज अयोध्या में भगवान श्री राम आए हैं, तो क्या उनके उस स्वरूप के भारत में जितने भी मंदिर हैं, अगर वहाँ अंधेरा है तो उस अंधेरे के प्रभाव में हम आप धार्मिक हैं या उस अवसरवाद में हैं, उद्देश्यपरक जीवन में हैं, जहाँ पर हम उन मंदिरों के प्रति तो आस्थावान रह गए हैं जिसके लिए बताया गया है कि क्या करने से वहाँ पर आपके मन के मनोभाव मनौतियाँ पूरी होती हैं, और वहाँ पर भीड़ों का रेला आपको दिखाई देगा, और इस आधार पर वो मंदिर अरबपति खरबपति के रूप में चिन्हित हो रहे हैं। लेकिन जिन मंदिरों के लिए इस तरह का कोई भी तथ्य समाज में नहीं बिखेरा गया है, वह मंदिर उपेक्षित हो चले गए।
कोई वहाँ जाना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उसके मन में यह मनोभाव है कि वहाँ जाने से उसका काम पूरा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में भी यह बड़ा गंभीर प्रश्न है कि क्या हम वास्तव में धर्म के अंतर्गत धार्मिक हैं? क्या हम अपने भगवान को भगवान के रूप में समझ पाए हैं, उन्हें आत्मसात कर पाए हैं? अगर ऐसा नहीं है तो धर्म की एक परिभाषा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप अपने को धार्मिक क्यों कह रहे हैं, इसको हमें सोचना होगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि अखिल भारतीय अधिकार संगठन ने इस उद्देश्य को लेकर जो यह कार्य शुरू किया है, वीडियो बना के मैं अब तक जो पहुँचाने की प्रयास कर रहा हूँ, उसमें मेरा सहयोग करिए। क्योंकि अगर हम एक धर्म के होकर उसके प्रति आस्थावान नहीं रह गए हैं तो धर्म सदैव खतरे में ही रहेगा। धर्म हमेशा सिंधु घाटी सभ्यता की तरह ही समय के साथ समाप्ति की ओर बढ़ेगा। और अगर आप धार्मिक हैं और धर्म को पीढ़ी दर पीढ़ी इस आधार पर भी परोस रहे हैं कि धर्म की रक्षा होनी ही चाहिए, धर्म के लिए आपको दूसरे धर्मों की तरह ही अपने द्वारा संचित किए गए धन में से कुछ अंश प्रसाद चढ़ाने में नहीं, इस तरह के मंदिरों के उत्थान में लगाना चाहिए, ताकि आप जिस धर्म का आलंबन लेकर अपने को स्थिर पाते हैं वह धर्म जिंदा रहे। और जब धर्म जिंदा रहेगा तभी आप यह समझ पाएंगे कि उस धर्म ने आपको क्या दिया है। योगीराज प्रभु श्री कृष्ण जी ने इसीलिए कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मतलब है कि धर्म हमारी उपेक्षा से होकर गुजरता है और वर्तमान में भारत में हिंदू धर्म उपेक्षा से होकर गुजर रहा है और उसके लिए आपको सोचना है। मैं आलोक चांटिया आपसे बार बार प्रार्थना करता हूँ और कर रहा हूँ कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन को पढ़ें, उसके अनुसार वास्तविक अर्थों में विजयदशमी मनाएं, वास्तविक अर्थों में दीपावली मनाएं और प्रभु श्री राम के उस आगमन को अपने सहयोग से स्थापित करने का प्रयास करें। आपका छोटा सा योगदान बहुत से मंदिरों को, बहुत से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर को एक नया वैभव दे सकेगा। आगे संवैधानिक देश में मर्जी आपकी है, कर्तव्य आपके हैं। कोई भी किसी को किसी कार्य के लिए ज़बरदस्ती प्रेरित नहीं कर सकता। शायद इसीलिए कहा गया होगा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिह तैसी। आप कैसे मेरी इन बातों को देख रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है। अगर इसमें कोई सकारात्मकता लगती है और आपको यह समझ में आता है कि हाँ, हमें अपने को धार्मिक समझने की व्याख्या को समझना होगा, तो मेरा साथ दीजिए। नमस्कार।